जय हिंद साथियों, महतो सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो अर्थमेटिक का नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम हुआ है उसका अर्थमेटिक का फुल्ली सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइएगा और मैच करते हुए चलिएगा कि कौन सा आंसर होगा और आप कितने मार्क्स लाए हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मैं अर्थमेटिक में इतना मार्क्स लाया हूं। तो आ जाते हैं टू द पॉइंट पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक का 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ 0.2 एंड 0.03। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। 0.03 0.2 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल ऑप्शन को क्या करना है, टिक लगाना है। तो 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 0 3 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0। अब देखो जी 6 0 0 0। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद। अब जब भी डेसिमल को आप पुट करोगे तो इन दोनों को ऐड कर देना। 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा जी, डेसिमल आ जाएगा। 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल। ऑप्शन ये क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। देखो जी, ग्रेटेस्ट मींस मैंने बता रखा था जब भी ग्रेटेस्ट आएगा आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। देखो जी 20 और 30 का क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर। क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर। अब जीरो को सभी को पता है 2 इंटू 5 लिखना है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। जीरो को क्या लिखना जाता है जी, 2। अरे 3 है तो 3 इंटू क्या है जी, 5। इन दोनों में जो कॉमन आएगा वही हमारा याद रखना ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे देखो जी 2 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 3, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 5। ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको इसी तरीके से क्या करना है जी, क्वेश्चन को मैच करते हुए चलना कि कौन सा आंसर होगा। और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपका टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते थे। द प्रोडक्ट ऑफ 999 एंड 9999, इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस क्या होता है जी, मल्टीप्लाई। सभी को ध्यानपूर्वक समझो। यहां पे दिया हुआ है 9999, इसे आप क्या मान लो जी, 1000। इसे 10,000 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 10,000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय किससे जी, 999। अब सभी को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब 999 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 999 में 40 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, 999 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, 999। अब यहाँ पे सभी को ध्यानपूर्वक समझते चलो। या भी सभी को क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से कैरी लोगे 10। अब 10 में देखो जी 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आएगा। 9 में 9 जाएगा 0, 9 में 9 जाएगा तो 0 बचेगा। और यहाँ 9 का 9 होगा, 8 का 8 होगा, 9 9 होगा। 99890001। देखो जी 99890001, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो 44 नंबर क्वेश्चन, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इजी वे से हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। सभी को क्या करना है जी, प्लस करना है। तो देखो सभी को प्लस कर दो। 6.082 है, साथ में क्या है जी, 60.82 है, फिर क्या है जी बताओ, 608.2 है। अब यहाँ पे देखो जी, इसे क्या करो, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने के बाद सभी को ऐड कर दो। 2 8 और 2 10 का 0, 8 और 2 और 1 11, साथ में होगा 6 और 8 14 और कैरी 1 15, 6 और 1 7 6। अब इसे क्या कर दो जी, सब्ट्रैक्ट कर दो। किसे, 0.6082 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो जी कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद। 3 डिजिट के बाद क्या आएगा, डेसिमल। उसके बाद 0.6082 को क्या कर दो जी, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 2 नहीं जाएगा तो कैरी 1 लेंगे। तो 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। कैरी यहां से लेंगे 11, 11 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 3। अब यहाँ भाई साहब 9 होगा, क्या होगा, 9। अब यहाँ पे देखो जी 1 कैरी ले लिया तो 0, तो कैरी 1 लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 10 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। यहाँ पे 4 7 6।
अब मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे डेसिमल, तो 674.4938, 600 देखो जी कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 64 का सारे फैक्टर का क्या करना है जी, सम करना है। देखो यूं आपको बनाना पड़ेगा, 64 है तो सभी को देखना पड़ेगा 64 किसके टेबल में आएगा जी, 1 के टेबल में आएगा, उसके बाद 2 के टेबल में, उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 के बाद कितना आएगा जी, तो 6 के टेबल में नहीं आएगा तो 8 के टेबल में आएगा, उसके बाद 16 के, 32 के, उसके बाद क्या आएगा जी 64 के टेबल में। अब ध्यानपूर्वक समझो, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया टोटल जी 15, ये वैल्यू कितना हो गया 15, 15 और 16 कितना हो गया जी 31, 31 और यदि बात किया जाए किसका 31 और साथ में 32 हो गया आपका कितना जी 63 और 64 दोनों को ऐड करोगे तो 120 क्या होगा 7, 127 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा जी सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 नंबर क्वेश्चन पे, 46 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सो देखो ध्यानपूर्वक समझो। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 11। मैं हमेशा बताता रहता हूं प्राइम नंबर 1 से 100 का अमूमन बच्चों को दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। उसी तरीके से समझो जी 1 से 11 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो टोटल कितने है मेरे भाई 4 है। तो 4 क्या है जी राइट आंसर है। जो भी बच्चा 4 लगाया होगा वो उसका क्या होगा जी राइट आंसर होगा। आप टिक लगाते हुए चलना। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे इसे क्या करना है आपको, डेसिमल के फॉर्म में होता है। अब देखो जी डेसिमल के फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे। यदि यहाँ पे 30 है तो 3 डिजिट के बाद क्या लगा दो जी डेसिमल, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया जी आंसर। यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है जी राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर पे जनरली क्या है मल्टीप्लाई करना है आपको। कैसे मल्टीप्लाई करना है तो देखो साधारण सा क्वेश्चन है जी। देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद, टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा 1 डिजिट ऐड करोगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। किसी भी नंबर में बताओ 3 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल, यहाँ भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 3। आप सभी को ध्यानपूर्वक समझो, ये जो 3 डिजिट के बाद डेसिमल है ना मेरे भाई, ये याद रखना कोई वैल्यू इसका होता नहीं है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। फिर भी आपको चेक करके बताता हूं। 0.1 को सबसे पहले 0.1 से क्या करो, ये 2 को मल्टीप्लाई करो। यदि ये को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0। अब इसे देखो जी 1 0 0। अब देखो जी फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 का, तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल। अब क्या आएगा जी 0.1, सभी को मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 1 0 जा 0 और 0 0 जा 0। अब देखो भाई 2 डिजिट और 1 डिजिट, 3 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल फाइनल में 1 1 0 और क्या आएगा जी 0। अब 3 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो 0.011 क्या आ रहा है जी आंसर हो रहा है, क्या हो रहा है 0.011। अब कहीं भी दिखाई दे नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे क्या हुआ होगा गलती हुआ होगा। देख लेते हैं जी एक बार, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0। देखो जी यहाँ पे 0 0 जा 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0, 0.00 क्या होगा 1, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन में याद रखना कहां से आया जी, मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से, मेजरमेंट से। देखो जी क्या पूछा गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बना होगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर से बना, सॉरी 10 सेंटीमीटर से बना होगा। 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 को क्या कर दो डिवाइड कर दो। इसे भी 100 से क्या कर दो डिवाइड। 0000 की क्या हो गया जी कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो 1/100 बचा। 100 इज मतलब 00 डेनोमिनेटर में, तो याद रखना 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल आएगा। इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया जी आंसर 0.01 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा अर्थमेटिक अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो जी।
आगे बढ़ते हैं 49 के बाद आते हैं जी 50 में। 50 में क्या करना है, सो देखो जी, ये डेसिमल में दिया गया, फ्रैक्शन में आपको लिखना है। बाकायदा हमने क्लास में ऑफलाइन बैच में बताता रहता हूं कि कैसे आपको डेसिमल से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है जी। देखो यहाँ पे सभी को समझो, 0.238 दिया हुआ है मेरे भाई, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। डेसिमल को रिमूव करोगे तो 3 डिजिट के बाद है, तो 1 पे 30 लिखो। कितना जीरो, 1 पे 30 से। यदि कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कर देना है, क्योंकि फ्रैक्शन मीन्स होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, मीन्स होता है, याद रखना जी, रेशियो। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे तो 2 1 जा और साथ में 2 1 जा और 2 9 जा 18, फिर 2 से क्या होगा 2 5 जा, इसका मतलब 00 रिप्लेस हो जाएगा। 119 अपॉन क्या हो रहा है जी 500। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जी, ये करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से समझते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर पे चलते हैं जी। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन से। अमूमन बच्चा सिंप्लीफिकेशन से डरता रहता है, मैं इतना लेवल का सिंप्लीफिकेशन करवा रखा हूं, अपने चैनल पे जाके देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना खतरनाक तरीके से हमने बता रखा है। बट यहाँ पे देखो एकदम पूरा का पूरा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वी बोर्ड मास लगाओ, आंसर यूं आ गया। और वी बोर्ड मास की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ, ब्रैकेट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया मेरे भाई। देखो सभी को ध्यानपूर्वक, यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 रहने दो। यहाँ पे देखो जी सभी को ध्यानपूर्वक, यहाँ पे डिवीजन है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 क्या होगा जी न्यूमरेटर में, 3 क्या हो जाएगा डेनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रखो, प्लस है तो 3/2 रखो। अब मेरे भाई देखो 3 3 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा गया 2 + 3 क्या हो गया जी 2। अब देखो कैसे करना है, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7/2 विल बी, आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्या हो गया जी राइट आंसर। कुछ भी क्वेश्चन में याद रखना जी नहीं था, बस चीजों को सही तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना था। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जी सभी को। क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। पूरा एक फ्रूट सेलर बाउट एप्पल फॉर 1500 एंड स्पेंड 100 इन ब्रिंगिंग द एप्पल टू हिज शॉप। अब बोला जा रहा है ये फ्रूट सेलर है, वो क्या करता है जी 1500 में एप्पल खरीदता है, और उसमें लाने के एप्पल लाने शॉप से एप्पल को लाने में 100 रुपीज खर्च हो जाता है। इसका मतलब सीपी क्या था, तो सीपी इक्वल टू 1500 था, उसमें 100 क्या हुआ जी खर्च हो गया लाने में, तो टोटल कॉस्टिंग पड़ गया 1600 रुपीज का कॉस्टिंग पड़ गया। अब बोला जा रहा है कि ही सोल्ड दीज एप्पल फॉर टोटल 2236 में, तो 2000 एसपी इसका हो गया जी, सो बेच दिया 2236 में, इन्होंने क्या कर दिया सेल कर दिया। अब पूछा गया हाउ मच प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स क्या होता है मेरे भाई, तो प्रॉफिट मीन्स हमेशा मैंने बताया था कि प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस क्या होगा जी सीपी होगा। अब भाई साहब एसपी कितना है सो देख लो जी, 2236 है माइनस 1600 है, सभी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में 0 जाएगा तो क्या होगा जी 6, 3 में 0 जाएगा तो क्या होगा 3। अब देखो जी यहां से बात किया जाए तो 3 में 0 गया तो 3 बचा। अब 2 में 6 नहीं जाएगा तो 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 6 बचेगा। 636 विल बी करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा मेरे भाई। तो आप बी ऑप्शन टिक लगाए हो तो समझा जाएगा आप करेक्ट किए हो, नहीं तो इनकरेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे सिंपल और साधारण क्वेश्चन पूछा गया, आपको घबराने की कोई बात नहीं। सिंपल सिर्फ क्या पूछा गया है, या ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर जयपुर 10:45 AM एंड रीच जयपुर 3:30 PM, सो द टाइम ऑफ द जर्नी इज क्या होगा मेरे भाई। समझो स्टार्ट हुआ है कहां से जी 10:45 से, तो हम 10:45 लेके चलते हैं, तो 10 से कहां पे होगा 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3:45 तक जाना चाहिए। अब 3:45 लोगे तो 30 मिनट क्या हो जाएगा जी एक्स्ट्रा हो जाएगा। 30 मिनट्स क्या होगा एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है उसे क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखते हैं जी कितना टाइम टेकन हुआ। अब पूछा जा रहा है द टाइम ऑफ द जर्नी, टोटल टाइम कितना हुआ, तो 10 से कितना हो रहा है जी 11, 11 से 12, 12 से 1, तो 1 2 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5, यानी टोटल कितना हो जा रहा है जी 5 आवर। अब 5 आवर में आपको क्या करना है मेरे भाई 15 मिनट सब्ट्रैक्ट करोगे। जब 5 आवर में आप 50 मिनट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आवर 30 मिनट्स विल बी, याद रखना जी, टेकन बाय द ट्रेन। तो यहाँ पे समझने वाली बात है 4 आवर 45 मिनट्स क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था जी। आगे बढ़ते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक शॉपकीपर बाउट या वॉल क्लॉक फॉर 200 एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट 40। अब मेरे भाई समझो
सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है 200 है, और साथ साथ में सोल्ड इट एट या प्रॉफिट पे बेच देता है। प्रॉफिट कितना होता है जी 40 रुपया। बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब 200 रुपया में इन्होंने क्या किया जी, खरीदा। क्या खरीदा जी, शॉपकीपर बाउट या वाल क्लॉक कितने 200 में, और 40 रुपया में प्रॉफिट कर दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अरे मेरे भाई एसपी इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब 240 में बेचा होगा, तभी तो 40 रुपया क्या होगा, यहाँ पे 40 रुपया क्या हुआ होगा जी, बताओ प्रॉफिट हुआ होगा। इसका मतलब एसपी कितना है जी 240 विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर पे क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या है जी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इस तरीके से हजारों हजार क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, पूरा का पूरा मैंने मैथ करवा रखा है ऑफलाइन बैचेज में। उसमें देखो जी देयर वेयर 500 एग्स इन ए बॉक्स। अब बोला एक बॉक्स में 500 एग है, 3/25 ऑफ देम ब्रोकन। अब देखो जी 500 क्या था जी एग है, उसमें से 3/25 ब्रोकन हो गया है, तो ब्रोकन कितना हुआ जी, कैंसिलेशन करोगे तो 2 टाइम्स में 23 जा 60 एग ऐसे थे जो ब्रोकन हो गया था, मतलब टूटा हुआ था। अब बोला जा रहा है क्या 1/5 ऑफ द टोटल आर टू बी केप्ट फॉर द गेस्ट। अब बोला कि 1/5 जो था जी वो गेस्ट के लिए रखा हुआ था। अब देखो जी सभी को गेस्ट के लिए कितना रखा था, तो 500 में से 1/5 की बात करते हैं तो 100 जो एग जो था वो रखा गया था गेस्ट के लिए। अब बताओ जी द नंबर ऑफ एग्स विच कैन बी यूज, तो कितने याद रखना एग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 60 सबसे पहली बात है, एग ब्रोकन हो गया था, टूट गया था, और 100 एग क्या हुआ था जी बताओ, याद रखना 100 एग गेस्ट के लिए रखा गया था। मतलब ये इतना हमें इस्तेमाल नहीं करना है, जो बचा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी टोटल जो था 500 एग था, उसमें से 160 कहीं ना कहीं क्या था जी अनयूजेबल था। यूजेबल कितना था, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 का 0, और यहाँ से 10 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो कैरी लेंगे 10, 10 में 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 340 एग ऐसे थे जो यूज कर सकते थे, आप यूज कर सकते थे 340, तो सी विल भी क्या हो जाएगा जी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होगा जी 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन सभी को ध्यान पूर्वक समझो, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखो जी द लेंथ ऑफ द फिफ्थ साइड ऑफ द पेंटागन and with the perimeter 80 सेंटीमीटर, the sum of length of the whose four side 63 सेंटीमीटर। देखो जी पेंटागन है, क्या है पेंटागन है। अब ये पेंटागन में टोटल साइड होते हैं 5। अब एक साइड को मान लो क्या है जी x, और 4 साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल याद रखना जी 4 साइड का वैल्यू दिया हुआ है 63, और फर्स्ट साइड का मान लो x, लेकिन टोटल जो याद रखना पेंटागोनल का साइड का सम है ना वो कितना है मेरे भाई 80। अब पूछा क्या गया, सो देखो पूछा गया हुज 4 साइड ही जितना दिया हुआ है, तो आपको बताना है जी, देखो द लेंथ ऑफ द फिफ्थ साइड ऑफ द पेंटागन, फिफ्थ साइड को मान लिए हम क्या, तो फिफ्थ साइड को हम मान लेते हैं क्या जी x, तो x का वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट साइड है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा 63। अब 63 10 में याद रखना जी 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। यानी फिफ्थ साइड का पेंटागोनल का साइड है कितना 17 है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 17 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना था, बहुत ही हम कह सकते हैं जी लो लेवल का इस बार मैथ आया हुआ था, बहुत ही लो लेवल का, जिससे आप मैक्सिमम का मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सकते थे ऑब्टेन कर सकते थे। अब आते 57 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 57 नंबर क्वेश्चन पे कितना ज्यादा लॉजिकली दिया गया था, आप ऑप्शन से यूं ही चुटकियों में बना सकते थे। देखो जी मिसिंग नंबर इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब मेरे भाई दोनों जब माइनस में तो क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो 5 8 3 9 4 है, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, 6 6 क्या हो जाएगा 12 8 8 16, और 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई 17, 2 2 2 8 5 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर चूज करो कि दोनों याद रखना जी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 2। क्या 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, क्या 8 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, क्या 0 से आएगा क्या नहीं, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। जब तीनों नंबर ऑप्शन नहीं होगा तो 7 6 कितना होगा जी 42। अब जिसके यूनिट डिजिट में 2 आएगा वही हमारा क्या होगा मेरे भाई आंसर होगा, तो ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 86 को याद रखना किससे, 677 को, एग्जैक्टली यही आंसर आने वाला है। सर आपको कैसे पता, चलो यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट में क्या आएगा 2, और लास्ट डिजिट में हमें क्या लाना था 2 लाना था मेरे भाई। इसी वजह से ऑप्शन ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर क्वेश्चन में साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या जी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू। मेरे भाई मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया था कि बताओ जी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का याद रखना जी सारे एंगल 90 डिग्री फॉर्म होते हैं। जब 90 डिग्री फॉर्म होंगे, 90 डिग्री और 90 डिग्री सभी को प्लस करोगे तो ऑटोमेटिक है, सभी को प्लस करोगे मेरे भाई, सभी को प्लस करोगे 360 विल बी आंसर। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या होगा, ये राइट आंसर होगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, एकदम साधारण क्वेश्चन पूछा गया, घबराने की कोई बात नहीं है। अ कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, मेरे भाई मैं कितनी बार बोला था कि कंप्लीट एंगल मतलब एक सर्कल होता है। सर्कल मैंने बता रखा था कि भाई साहब सर्कल की बात किया जाए तो देखो मेरे भाई, अब देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, अब 4 राउंड यदि आप इसे क्या करते हो 4 राइट एंगल करते हो तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा, और ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कि वन राइट एंगल में मेरे भाई 90 डिग्री होता है, तो 4 राइट एंगल में याद रखना कितना डिग्री होगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम कंप्लीट याद रखना जी एंगल कहते हैं। बहुत बार हमने समझा रखा था, जो बच्चा गलत किया होगा जीवन भर याद रखना पछताना पड़ेगा मेरे भाई। इसी वजह से बोलता हूं कि आप क्या करो जी, आप क्या करो क्लास में ध्यान पूर्वक समझा करो, लेकिन आप लोग का मन कहीं और रहता है, मन हमेशा विचलित रहता है, इसके वजह से ये दुर्दशा होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर पढ़ते हैं जी। 60 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, ध्यान पूर्वक समझो। बोला जा रहा है कि इन द सर्वे ऑफ 115 फैमिलीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड। बोला जा रहा है कि एक सर्वे 150 फैमिली का सर्वे हुआ, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड, प्रत्येक आदकना फैमिली के सदस्यों को रिकॉर्ड किया गया, एंड द डेटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड, और डेटा को रिप्रेजेंट किया गया बार ग्राफ से। सो फ्रॉम द बार ग्राफ द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो चाइल्ड, बताओ कितने नंबर ऑफ फैमिली है जिसके पास कोई आदकना जी क्या नहीं है, चाइल्ड नहीं है। यदि बात किया जाए तो नंबर ऑफ फैमिली 1 में, तो इसमें टोटल कितने हैं जी, टोटल कितने बताओ 10 है, कितने हैं जी 10। यदि 2 में बात किया जाए तो इसके पास 20 है, 1 का कितने टोटल है जी बताओ, फैमिली नंबर ऑफ फैमिली की बात करते हैं 20 है, और 2 की बात किया जाए 2 याद रखना जी, तो इसमें टोटल कितने हैं 30, और 3 की बात किया जाए तो कितने हो रहा है 35, और 4 के कितने है जी, कितने बताओ 5। अब देखो यहाँ पे समझो, 1 है तो 20 दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा, 2 है तो साथ में कितना है 30 है जी, तो 30 नहीं दिया हुआ है, 3 है तो कितना है जी बताओ, 3 है तो 35 दिया हुआ है, 4 है तो क्या दिया हुआ है जी 5। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि पूछा गया है कि नंबर ऑफ फैमिली हैविंग नो चाइल्ड, मतलब एक ऐसे फैमिली का नाम बताओ जिसके पास कोई चाइल्ड ना हो। तो देखो जी, इसके पास भी चाइल्ड है, इसके पास भी चाइल्ड है, इसके पास भी चाइल्ड है, और इसके पास भी चाइल्ड है। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए तो 25 की बात किया जाए जी, तो 25 के चाइल्ड कितना होगा 1 होगा। यदि 2 के बात किया जाए 30 के पास भी क्या है जी चाइल्ड 2 है। 35 की बात किया जाए तो चाइल्ड 3 है, नंबर ऑफ मतलब चिल्ड्रेन, और 5 की बात किया जाए तो कितना है जी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं 10 की बात करते हैं तो 10 के पास कोई नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं है, तो ऑप्शन ये विल भी क्या होगा जी राइट होगा, ऑप्शन ये विल भी क्या होगा राइट होगा। ये टिक लगा लो सभी कोई, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना पूरा मैथ्स का क्या होता है जी सॉल्यूशन हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। तो जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिए हैं, यदि आप चाहते हैं क्या
कि हमारे सेंटर पे विजिट करना चाहते हैं, और यदि आप हमारे एरिया के रहने वाले हैं, सिलवासा के रहने वाले हैं, तो सिलवासा के आसपास रहने वाले हैं और हमारे सेंटर में विजिट किए हुए हैं, और यदि आप JNV नवोदय विद्यालय में पास हो गए हैं तो आप जरूर हमारे सेंटर पे विजिट करें। आपको कुछ ना कुछ क्या दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। और जो बच्चे सफलता की ओर और सफल हो चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, उसे जरूर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा इसी प्रकार से। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।